जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब मस्त और स्वस्थ आज है। देखो मेरे प्रभु जी अपरा एकादशी पर कितने सुंदर, कितने सज धज के बैठे हैं। गर्मी बहुत है मगर आज शाम को मौसम कूल कूल हो गया था, थोड़ी ठंडी हवा चलने से। क्योंकि पता है कि गर्मी हो रही है, बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। छोटे बच्चों के करके आज मौसम कूल कर दिया ठाकुर जी ने, क्योंकि उनको भी सारा ध्यान रखना पड़ता है, खुद का भी, हम सब का भी। मगर सर्दी होती है तो हम सर्दी से परेशान, गर्मी होती है हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं। कभी भी हम खुश नहीं रहते, संतुष्ट नहीं रहते। ठाकुर जी को हमेशा ये मौसम अच्छा नहीं है, वो मौसम अच्छा नहीं है। गलती है हमारी, पर्यावरण को हम संभालते नहीं हैं, ना पर्यावरण की देखभाल करते हैं। लकड़ी पे लकड़ी काट रहे हैं, एसी चल रहे हैं। कूलर तक तो ठीक था, जब कूलर आए थे नए नए तब भी यही प्रॉब्लम आई थी। अब घर घर एसी है, वोल्टेज कम है। तो ये ठाकुर जी की गलती ना थोड़ो ना है। उन्होंने तो बहुत प्यारा सुंदर संसार बनाया। कहते हैं कि किसी को भगवान के पास जब मौका मिला, भगवान के पास जाके सीधा बोलने लगा, मैंने तो कभी झूठ नहीं बोला, कभी चोरी नहीं की, मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा किया, मैंने अपने मन को मारकर बहुत अच्छा काम करता रहा, मेरे को तो अब स्वर्ग चाहिए। तो ठाकुर जी ने पूछा, बताओ तूने अच्छा स्वर्ग चाहिए, क्या क्या किया तूने? कहता, मैंने अपने माँ बाप की सेवा की, भाई बहनों का ध्यान रखा, सब कुछ मैं करता रहा, अपने मन की छोड़, ना मैंने कभी बेईमानी करी, ना चोरी करी। बस ठाकुर जी, मेरे को तो भगवान जी, मेरे को तो स्वर्ग चाहिए। वो कहते, तू अब जहाँ रह के आया वो क्या था? कहता, मैं जहाँ रह के आया हूँ वहाँ, अरे वो तो पूरा नर्क। मैं लोगों के लिए इतना करता रहा, इतना करता रहा, अपने मन को मारता रहा, ना मैंने कोई एंजॉय किया, ना मेरे को कोई अनुभव है। बस मैं सब अच्छा अच्छा करके आया, मगर किसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने ज़िंदगी बस ऐसे जी, अपनों के लिए करता रहा, काम करता रहा, सब उनका ही भरण पोषण करता रहा, अपने लिए एंजॉय नहीं किया। बस मेरे को तो स्वर्ग चाहिए। ठाकुर जी कहते कि तूने खुद ही अपनी तारीफ़ करी, अपनी बातें बताई, तो एक को क्या लगता है कि यहाँ स्वर्ग है? स्वर्ग तो वही है जहाँ मैंने तुझको भेजा था, जहाँ तू गया, तूने आँख उठाकर देखा ही नहीं। इतनी प्यारी धरा धरती, इतना प्यारा सुंदर ऊपर आसमान, हरे भरे जंगल, नदियाँ, नाले, समंदर। तू कर्म करता, अपने पेड़ अपना भी भरण पोषण करता, फैमिली का ध्यान रखता, परिवार की देखभाल करता, माँ बाप की पूजा सेवा करते हुए तू अपने लिए भी कुछ अच्छा सोचता, एंजॉय करता अपने परिवार के साथ। अगर तू अच्छा कर रहा था तो वो नर्क कैसे हुआ? स्वर्ग तो वही था, मगर तेरी गलतियों ने तेरे को पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल दी, तू एंजॉय ही नहीं कर पाया। इसमें अब मेरा क्या कसूर है? अब स्वर्ग जहाँ है, अगर तेरे को लगता है चलो मैं तेरे को स्वर्ग दिखा दूँ, उस स्वर्ग में दे भी दूँ, अब तू यहाँ पर बताओ कैसे? तू दान पुण्य जो भी किए तूने अपने मन से खींच के, माँ बाप की सेवा करी, तूने कोई सेवा भाव नहीं रखा अंदर। मेरा कार्य है, करना है, दूसरा भाई नहीं देखता, इसको बहन नहीं पूछती, फलाना नहीं करता, तो ये सोच सोच के तू काम करता रहा। अब बताओ, तुम्हारे अंदर भाव ही अच्छे नहीं थे, तू ज़बरदस्ती से काम करता रहा। अब बताओ मैं स्वर्ग कहाँ से दे दूँ तेरे को? तो कहने का मतलब है, ये कोई कहानी प्रभु की या किसी भक्त की या कैसे नहीं है, ये मन गढ़ंत कहानी है हमारे लोगों की, जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं करते, मन को वश में नहीं रखते। ये हमारे साथ आगे चल के ऐसा ही होना है, क्योंकि हम ये देखते हैं, जब हम छोटे थे तो कहते हैं माँ मेरी है, माँ मेरी है। जब माँ बूढ़ी हो गई तो माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो माँ बाप का ध्यान नहीं रखना। मैं तो कहती हूँ बेशक उनको कम खाना दे दो, कुछ भी करो, मगर उनको अपने पास रखें, उनको अपने से दूर ना करें। लोगों के लिए अच्छी मिसाल कायम करें, जो भी करे मन से करे।
मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा वाली सेवा भाव करो, बेशक कम कर लो, मगर मन साफ से करो। अपने मन को भीतर से स्वच्छ रखें और उसका दुनिया से हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा मन साफ है वो ठाकुर जी को पता है, क्योंकि अंदर वही विराजमान है। उनको पता है हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, खुद से बोल सकते हैं, सब सारी दुनिया से बोल सकते हैं, क्या प्रभु से बोल सकते हैं जो भीतर बैठे पल पल क्षण क्षण की खबर है जिनको। तो कृपया, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, बस अपने मन की बातें जो करते हैं वही मन में आ गई। आज है अपरा एकादशी, तो मैं अपने ठाकुर जी के लिए एक भजन, क्योंकि आज खाटू श्याम जी एकादशी उनको भी बड़ी प्रिय है। एकादशी मेरे ठाकुर की, एकादशी मेरे विष्णु भगवान की। भर दे रे शाम झोली भर दे न बहलाओ बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे न बहलाओ बातों में। दिन बीती रातें अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। दिन बीती रातें अपनी कितनी हुई रे मुलाकातें। तुझे जाना पहचाना तेरे झूठे हुए रे सब वादे। तुझे जाना पहचाना तेरे झूठे हुए रे सब वादे। भूले रे शाम तुम तो भूले क्या रखा है वादों में। भूले रे शाम तुम तो भूले क्या रखा है वादों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। नादान है अनजान है शाम तू ही मेरा भगवान है। नादान है अनजान है शाम तू ही मेरा भगवान है। तुहे चाहूं तुम्हें पालूं मेरे दिल का यही अरमान है। तुम्हें चाहूं तुझे पालूं मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे शाम दिल की पढ़ ले क्या रखा है बातों में। पढ़ ले रे शाम दिल की पढ़ ले क्या लिखा है आँखों में। भर दे रे शाम झोली भर दे न बहलाओ बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खवैया। मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खेवैया। मैं तो हारा गम का मारा आजा आजा ओ बंसी के बजैया। ले ले रे शाम अब तो ले ले मेरा हाथ हाथों में। ले ले रे शाम अब तो ले
ले मेरा हाथ हाथों में, भर दे रे शाम अब तो भर दे न बहलाओ बातों में, भर दे रे शाम झोली भर दे न बहलाओ बातों में। देखिए भक्तों, मेरी तो ये है कि कीर्तन करना है, चाहे कुछ भी है, अपने भाव है, लोगों की बजाय मैं वो अपने भाव अपने ठाकुर के आगे रखती हूँ, उनसे ही अपने मन की बातें करती हूँ। किसी को अच्छी लगे तो भी ठीक है, कोई सुन ले, उसको नहीं अच्छी लगे तो वो उसकी मर्जी है, उसके भाव है, मगर मेरा किसी को हर्ट करने का कभी भी कोई औचित्य नहीं होता। बस मेरे को तो ये समझे कि मैं तो अपने ठाकुर जी के, अपनी लाडो रानी के प्रेम में ही खोई रहना चाहती हूँ, मगर ये नहीं है कि मैं इनसे बहुत लगाव है, इनमें खोई रहूँ, वो मैं अंदर से इनके साथ ही रहती हूँ। मगर समाज में रहने से हम कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। समाज में है, अपने घर गृहस्थी में, परिवार में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने ठाकुर जी का लगाव वो अंदर की बात है। तो अंदर से हमने ठाकुर जी के ही हैं रहना है, समाज में रहना है तो चतुराई भी करनी है, चालाकी भी करनी है वैसे, नहीं तो समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते। जीने का मतलब भी वो इतने चतुर बनते हैं कि वो हम कहते हैं हाँ ये तो लड्डू गोपाल को उठा के फिरती रहती हैं, ये तो महामाई की गुणगान करती रहती है, इसको क्या पता है, जब देखो ऐसी बातें। तो ऐसी बातें हैं वो ठीक हैं, लोग हमें पागल की संज्ञा देते हैं, मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पागल कहे। कोई बात नहीं सॉरी। तो जो कोई कहता है कहता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले मेरे को बहुत फ़र्क पड़ता था, अब कोई फ़र्क नहीं। जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो ठाकुर जी खुद ही कृपा करेंगे, राधा रानी की कृपा से ही ठीक होगी। तो जैसे अब लोग मर्यादा भूल जाते हैं, बोलते बोलते उनके लिए ही कुछ ना कुछ कहना पड़ता है, क्रोध करना पड़ता है। अगर ठाकुर जी को भी घूम रही हूँ लेके, मैं इनको लेके कभी पार्क में, कभी मॉल में, शॉपिंग मॉल में, थिएटर में, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इन जगहों पर तो मैं खुद नहीं जाती, तो मैं अपने लाला को लेकर तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, मैं इनको पहले जैसे वृंदावन चले गए, वृंदावन महामाई के चले गए तो मैं ले जाती थी, मगर धूप और गर्मी पूरी व्यवस्था होती है तो ही मैं लेके जाना पसंद करती हूँ, नहीं तो भैया इतनी गर्मी में या सर्दी में मैं नहीं लेके जाती, क्योंकि इनकी पूरी व्यवस्था, खान पान, शुद्धता का, शुभता का सब ध्यान रखना पड़ता है। तो भैया ये कोई खिलौने नहीं हैं कि इनसे खेलेंगे, कुछ भी करो। मैं ये पसंद नहीं करती ज़्यादा ताम झाम, बस जो मेरे से बन पड़ता है, जो मेरे भाव ठाकुर जी को पता है, क्योंकि लोगों से भाव क्या बताने, क्या छुपाने। बस करती हूँ बात कोई और तो निकल जाती है कहीं और। जैसे अब किसी ने कहा कि इस जगत में भांति भांति के लोग, इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ पूजन के जोग हैं, कुछ जूतन के योग, जो पूजने के योग्य हैं उनकी पूजा होती है, जो जूतों वाले काम करेंगे उनको तो भैया पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हम क्या उनको ठाकुर जी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उन्होंने जो कार्य ही वैसे करने हैं तो जूते पड़ेंगे। जैसे अब कुछ दिनों से कुछ माहौल गंदा चल रहा है, ये लड़के फिर नए इस तरह से शरारतों में लग गए हैं। हमारे ही जैसे कल 2-4 दिनों से कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि कुछ लड़के हैं उनको पकड़ के पीटा। मैंने कहा पहले इंक्वायरी कर लिया करो, कहते नहीं, उनको हमने देखा गलत कार्य करते हुए तो फड़ के पिटाई करी। तो फिर वहाँ पर हमें भी अपना मुंह बंद रखना पड़ा कि ऐसी गंदी वाली गलती करोगे तो फिर आपकी पिटाई होनी जायज़ है। तो यहाँ तो हम भी नहीं बचा सकते, ठाकुर जी भी फिर कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने तो आपको इतना सुंदर, इतना प्यारा संसार दिया,
आपने उसको ही नर्क समझ लिया, नर्क बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख दुख अपने कर्मों के हैं, उनको भोगो, अच्छे कार्य करो, अच्छे कर्म करते रहें। तो जैसे मेरे ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तो कहती हूँ सबके ऊपर कृपा करें। बाकी कर्म जो पीछे कर रहे हैं उनका तो क्या करना है, उनका तो क्या निपटारा हो सकता है। एक ही बात, नाम जप करें, सिमरन करें। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे कहते हैं कि अगला जीवन सुधार सकते हो, आपके हाथ में है, सुधार लो, अपनी सोच बदलो, अच्छे बनो, अपने चरित्र को पवित्र रखें, शुद्ध वचन बोलें, सात्विक भोजन खाएं, तामसिक भोजन से पर दूर ही रहें, खासकर तो नॉन वेज से। तामसिक भोजन है, अगर वो ज़रूरत भी है तो उसको दवाई समझ के खाएं। बस और क्या कहूँ, बस कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे तो कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।